जय जिनेंद्र। जैन कहानियों में आज आप सुन पाएंगे दर्शन शुद्धि प्रकरण में वर्णित एक घटना प्रसंग। उज्जैनी नाम की एक नगरी, वहाँ पे धनसेठ अपनी पत्नी भद्रा के साथ रहते थे। भद्रा ने एक पुत्र को जन्म दिया जो कि प्रथम स्वर्ग के नलिनी गुल्म विमान से आया था। सौभागी और सुकुमाल होने के कारण पुत्र का नाम रखा जाता है अयवंती सुकुमाल। युवा होता है, उसका विवाह 32 कन्याओं के साथ किया जाता है। स्वर्गीय सुख भोग रहा था सुकुमाल। उसी समय उज्जैनी नगरी में आर्य स्वस्ति का पदार्पण होता है और धन सेठ के महल के निचले तल में वाहनशाला में विराजते हैं आर्य स्वस्ति अपने शिष्य परिवार के साथ में। एक दिन पश्चिम रात्रि में वे स्वाध्याय कर रहे थे। सस्वर उन्होंने नलिनी गुल्म विमान के अधिकार का स्वाध्याय किया। ये स्वर पढ़ते हैं सुकुमाल के कानों में, उसे बड़े मधुर लगते हैं, मृदु लगते हैं। सुनते सुनते आचार्य के पास आकर बैठ जाता है सुकुमाल और सुनने लगता है। सुनते सुनते उसे जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है और वह जान पाता है कि वो भी नलिनी गुल्म विमान से यहाँ पर आया है। स्वाध्याय संपन्न होता है आचार्य का, तो सुकुमाल उनसे पूछता है, क्या आप भी नलिनी गुल्म विमान से यहाँ आए हैं? इस पर आचार्य कहते हैं, नहीं, मैं आया नहीं हूँ, लेकिन मैं उस प्रसंग का स्वाध्याय कर रहा हूँ। मर्म जानने की इच्छा प्रकट करता है सुकुमाल आचार्य के सामने। आचार्य ने धर्मोपदेश दिया और बताया। सुनकर प्रभावित होता है सुकुमाल और दीक्षा ग्रहण करता है। उसके मन में उत्कंठा होती है कि वो जल्दी से जल्दी नलिनी गुल्म विमान को प्राप्त कर सके। प्रार्थना करता है आर्य स्वस्ति से कि मुझे नहीं लगता मेरे सुकुमाल शरीर की वजह से मैं श्रवणाचार्य के कठिन नियम को पाल सकता हूँ, इसीलिए मुझे आज्ञा दे कि मैं अनशन ग्रहण कर सकूँ। और चल पड़ता है कंथारिका वन की ओर। उजड़े वन में जहाँ पे कंटीली झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ थी। जो सुकुमाल कभी भूमि का भी स्पर्श नहीं किया था, आज वो चल रहा था कंटीली झाड़ियों में और उसके पांव लहूलुहान हो जाते हैं। शमशान भूमि में पहुंचता है मुनि सुकुमाल और वहाँ ध्यानस्थ खड़ा हो जाता है। उसी वक्त एक श्रृंगालिका सिंहिंगनी आती है अपने परिवार के साथ में। लहूलुहान पांव को चाटने लगती है और उसके बाद भक्षण किया उसने मुनि सुकुमाल का। संभाव से सब कुछ सहते हुए प्राणांत होते हैं मुनि के और जन्म लेते हैं नलिनी गुल्म विमान में। यद्यपि आचार्य सुहस्ती ने मुनि से कहा था निष्काम तप की साधना करें, लेकिन मुनि ने संकल्प किया था नलिनी गुल्म विमान को प्राप्त करने का। दूसरा दिन बीतता है, आर्य स्वस्ति का प्रवचन होता है। प्रवचन में मुनि सुकुमाल का पूरा परिवार आता है। आर्य स्वस्ति ने मुनि के रोमांचक साधना के विषय में बताया। सभी परिवारजन सुनकर विहल हो जाते हैं और संसार के प्रति अनासक्त हो जाते हैं। सभी ने दीक्षा ग्रहण की आर्य स्वस्ति के पास, लेकिन एक पत्नी ने दीक्षा ग्रहण नहीं की क्योंकि वह गर्भवती थी। कालांतर में उसने एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र जब अपने मुनि पिता के बारे में जानता है तो भक्ति से उनकी एक मूर्ति बनवाता है जिसे महाकाल प्रसाद के रूप में जाना गया। ये थी कहानी अयवंती सुकुमाल की जो आपने सुनी। जय जिनेंद्र। जैन धर्म की रोचक जानकारियों के लिए देखते रहिए जैन कहानियाँ। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहो तो मिच्छामि दुक्कडम।